गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आपका बेटा 3rd चैप्टर स्टार्ट हो गया था, मात्राएं। ठीक है, मात्राएं में आपको 3rd चैप्टर चल रहा था, मात्राएं। तो मात्राओं में हमने पढ़ा था कि स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें मात्राएं कहते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था। आज हम इसमें आगे का देखेंगे। ये हमने रिवाइज किया था। आ की कोई मात्रा नहीं होती। ई की मात्रा शब्द से पहले लगती है और बड़ी की मात्रा शब्द के पीछे लगती है। जैसे मैंने ये बताया था, दिन दा में छोटी की लगी है तो दा के पीछे लगेगी ये, और जब दीन लिखेंगे बड़ी की लगाएंगे तो दा के बाद में लगाएंगे। इसी तरीके से रा के साथ ऊ और ऊ की मात्राएं उसके नीचे नहीं बल्कि उसके सामने लगती हैं। जैसे इसमें दिया है रुक, रूट। री की मात्रा भी नीचे लगती है, इस तरीके से नृप, कृपा, इस तरीके से नीचे लगती है। फिर ये अन्य चिन्हों के बारे में भी बताऊंगी मैं। जैसे इसमें दिया है ये स्वरों की मात्राओं के अलावा व्यंजनों के साथ इन 3 चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। ये 3 चिन्ह होते हैं, जैसे कि अंकी बिंदी, इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। जैसे इसमें लगा गंगा, चंदन, जंगल, पतंग, जंग, इस तरीके से। और ऐसे ही ये चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, अनुनासिक। जैसे सांप, चांद, बांसुरी, इस तरीके से ये चंद्र बिंदु लगता है। फिर ये जो 2 बिंदियाँ होती हैं, आहा जैसे हम लिखते थे, उसमें जो 2 बिंदियाँ आती थी उसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग इस तरीके से लगाते हैं इसकी मात्रा, अतः, नमा, फलतः, ऐसे इस तरीके से। ये संस्कृत में अधिक यूज़ होती हैं, विसर्ग की मात्राएं संस्कृत में ज़्यादा यूज़ होती हैं। फिर आ जाइए पेज नंबर 27। पेज नंबर 27। फर्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती, आ की। तो आप ये दोनों क्वेश्चन नोटबुक में कर लेंगे, मुझे इसकी PDF डालने की कोई ज़रूरत नहीं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अपने आप लिख लेंगे, इसमें दिए हुए हैं। फिर ये एक्सरसाइज दी हुई है, सोचिए और लिखिए। रा पर ऊ और ऊ की मात्रा के प्रयोग के नियम बताइए। ये क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे, ये अभी बताया मैंने। मेरी सेटिंग नहीं करना दे। जैसे ये दिया है, इसमें र के साथ ऊ और ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं लगती बल्कि उसके सामने लगती है। ये इसका आंसर है, यहाँ से लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर दिया, नीचे लिखे वाक्यों के कुछ शब्दों में मात्राओं का प्रयोग छूट गया है, सही मात्रा लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। यानी कि कुछ मात्राएं इसमें छूट गई हैं जो हमें पूरा करके यहाँ पे लिखना है। जैसे ये डकिया, डक बांटता है, और डकिया नहीं होगा, यहाँ पे लिखना है हमें डाकिया। तो वो डा में आ की मात्रा लगानी है और का पे छोटी ई की। फिर डाक, इसमें आ की मात्रा लगानी है। बांटता, यहाँ चंद्र बिंदु लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कर देना है। फिर सेकंड है हमारा, सर, जगल, म, रहत है। ये भी देखिए कितनी मात्राएं इसमें से गायब हैं। यहाँ लिखना है हमें, सा पे लगानी है एक ही मात्रा, शेर। फिर जगल लिखा है, हमें अंकी बिंदी लगानी है, जंगल में रहता है, इस तरीके से। फिर दिया है ग नंबर, नभपन में चलता है, नाव पानी में चलती है। ना पे आ की मात्रा और पा पे आ की मात्रा, ना पे ई की और मा पे ए की
और ता पे बड़ी के, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। फिर है घ नंबर, गए दद दे दत है, गाय दूध देती है, ये आपको पूरा करना है, गाय दूध देती है। दप बल पर पटक चलत हैं, दप बल, अब यहाँ लिखना है हमें दीपावली, दीपावली पर पटाखे चलाते हैं, ला पे आखी लगा देंगे और ता पे एक ही, चलाते हैं, दीपावली पर पटाखे चलाते हैं। इसको आप लिख लीजिए फिर से अभी पेंसिल से। डाकिया डाक बांटता है, शेर जंगल में रहता है, नाव पानी में चलती है, फिर गाय दूध देती है, दीपावली पर पटाखे चलाते हैं। ये कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, किस शब्द पर सही मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ, किस शब्द पर सही मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ। तो जो जिस पर सही हुआ हम राइट कर देंगे और जिस पे नहीं हुआ उस पे हम रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। कछुआ, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो हम इसको राइट कर देंगे। फिर हथौड़ा, हथौड़ा गलत लिखा है, था पे कौन सी लगती है, ओ की, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। फिर है सैनिक, सैनिक सही है, राइट लगा दीजिए इस पे। फिर है पपीता, पपीता भी सही लिखा है, राइट कर दीजिए इसको, ठीक है। फिर है गीदड़, गीदड़ भी सही लिखा है, इस तरीके से राइट कर दीजिए। फिर है सूरज, सूरज भी सही है, राइट कर दो इसको। फिर है दतुन, दतुन गलत है, ये होता है दातुन, तो इसको रॉन्ग कर दीजिए, ठीक है। फिर है चौराहा, चौराहा सही है, इसको राइट कर दीजिए। फिर है मैदान, मैदान होता है तो इसको रॉन्ग कर दीजिए। फिर है लालटेन, लालटेन सही लिखा है, इस पर राइट कर दीजिए। फिर है लालटेन पे आप राइट कर दीजिए। कोयल, कोयल सही लिखा है, इस पे राइट कर दीजिए, ठीक है। फिर है तितली, तितली, तितली है गलत है, तितली होता है, इस पे रॉन्ग कर दीजिए, गलत लिखा है, इसमें ला पे बड़ी की मात्रा आती है, गलत कर दीजिए। तो पहला था कछुआ सही, हथौड़ा रॉन्ग, सैनिक राइट, पपीता राइट, गीदड़ राइट, सूरज राइट, दतुन रॉन्ग, चौराहा राइट। फिर है मैदान रॉन्ग, लालटेन राइट, कोयल राइट, तितली रॉन्ग। इस तरीके से आप इन्हें कर लीजिए, ठीक है। आगे की एक्सरसाइज क्या है, इसमें दिया हुआ है अध्यापक ने बच्चों को इन चित्रों के नाम लिखने को कहा है। मानसी चित्रों के नीचे दिए गए बड़ों पर मात्रा लगाना भूल गई है, बड़ों पर मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। हमें यहाँ करना है बड़ों पे मात्रा लगा के सही शब्द बनाना है। जैसे ये इसमें मात्रा नहीं लगी, लगा दीजिए ओ की, टोकरी, कैमरा, कृपण, चिड़िया, यहाँ सब में मात्राएं लगेंगी। बगीचा, तौलिया, साबुन, तराजू, सपेरा। इस तरीके से आप इन्हें सही कर लीजिए। तौलिया, साबुन, तराजू और सपेरा, ये आपका
चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज आप लगा लीजिए और नोटबुक में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, इस पे लगा लीजिए और आपको ये वाला भी करना है। ठीक है, ये वाला भी करना है और नीचे ये वाली एक्सरसाइज करनी है 3 वाली। तो ये 3 क्वेश्चन और ये 3 वाली एक्सरसाइज कितना वर्क आपको नोटबुक में करना है। ठीक है।